शिवलिंग पर भांग, धतूरा और डोडा चढ़ाने की सच्चाई। क्या कहते हैं शास्त्र? भगवान शिव, जिनका नाम लेते ही मन में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्या अफीम चढ़ाने की कोई परंपरा है? क्या यह सच में धार्मिक रूप से मान्य है? शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाने की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और विषपान की कथा। कहानी शुरू होती है देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से। इस मंथन से कई दिव्य रत्न निकले, लेकिन इसके साथ ही एक भयंकर विष भी उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल कहा गया। इस विष से समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस घातक विष को ग्रहण कर लिया। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी का गला दबा दिया, जिससे वह विष उनके पेट में नहीं गया और उनके गले में ही रह गया। तभी से भगवान को नीलकंठ कहा जाने लगा। भांग और धतूरा चढ़ाने की परंपरा। जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने उन्हें शीतल प्रभाव देने वाली चीजें चढ़ाईं, जैसे जल, दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भांग और धतूरा भगवान शिव को शांत रखने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ प्रतीकात्मक है। इसे नशे के रूप में लेना गलत होगा। क्या शिवलिंग पर डोडा या अफीम चढ़ाना उचित है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या शिवलिंग पर डोडा या अन्य नशीले पदार्थ चढ़ाना उचित है? शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में कहीं भी डोडा या अफीम चढ़ाने का उल्लेख नहीं है। यह एक गलत परंपरा है जो लोगों में भ्रम फैलाती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को सात्विक चीजें चढ़ानी चाहिए, जैसे जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और गंगा जल। नशीले पदार्थों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाना चाहिए। शिव जी योग के देवता हैं। वे नशे में नहीं रहते, बल्कि नशे से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो सही पूजा की विधि क्या है? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सही पूजा की विधि है, जल और दूध से अभिषेक करें, बेल पत्र, भस्म और गंगा जल चढ़ाएं, मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय। सात्विक भाव से शिव जी की आराधना करें। शिव भक्ति का असली अर्थ है संयम, ध्यान और सच्ची आस्था। तो इस शिवरात्रि हम सभी संकल्प लें, हम शिव जी की पूजा सही तरीके से करेंगे और किसी भी गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।